ज्यादा होती थी अब्बास, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि जरूर तख्त तो लगाए गए थे तमाम चीजें, लेकिन कई बार पब्लिक भी वहां पर आती थी। कई बार ऐसे मौके आपने उस दिन भी देखा कि जब उनको हटाया गया उस दिन भी गलियों में बहुत ज्यादा भीड़ थी। और आज तस्वीरें आजादपुर मंडी की भी आई, कई जगहों पर ये तमाम चीजें होती रही। मेरा मकसद ये है कहने का कि 20 तारीख से पहले उतनी संजीदगी से शायद किसी ने इन तमाम चीजों को नहीं लिया जिस तरह से लेना चाहिए था। जब वजीर आजम के जरिए बात कही गई उस वक्त से अगर उतनी संजीदगी के साथ हुकूमत भी लेती सूबाई, उसके अलावा इंतजामिया भी उतनी सीरियस होता तो यकीनन ये तमाम तरह की जो नौबत है जिन पर हम बात कर रहे हैं यकीनन ये नहीं आती। तभी अगर दिल्ली पुलिस को ये पता था, दिल्ली पुलिस निजामुद्दीन थाने की और तबलीग जमात का जो मरकज है उसकी दीवार एक है, पीछे से दोनों की दीवार, और तबलीग जमात के बाहर जो दफ्तर के बाहर कई पुलिस वाले हमेशा बैठे रहते हैं। उनको सब तरह की बातें यकीनन, क्योंकि कितने सालों से मरकज चल रहा है, तमाम फॉरेनर यहाँ पर आते हैं, बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं, पुलिस को तमाम जानकारी रहती है। तो पुलिस को इस बात की जानकारी थी। 23 तारीख की एक वीडियो भी वायरल हो रही है SHO की, जिन पर वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तमाम तरह की जो बातें। लेकिन क्या पुलिस तब इनको फोर्सफुली सही लेकिन को हटा नहीं सकती थी या तमाम तरह की बातें? मेरा सवाल जो था उसको एक बार और समझ लीजिए और उसका जवाब हम चाहते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड में हैं, आप तमाम चीजों को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं और बारीकी से आप खबर दे रहे हैं। मेरा ये सवाल था कि आज 250 लोग, 250 माइनॉरिटी के लोग, मतलब गुरुद्वारे से वो लोग को रेस्क्यू किया गया। जब एक तरफ बार बार दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली सरकार हो, बड़े बड़े आला अधिकारी हो, सभी लोग ये कह रहे थे कि लॉकडाउन का बहुत सख्ती से पालन होना चाहिए। बार बार ये कहा जा रहा था कि कहीं भी 144 लगा हुआ है तो 50 लोग इकट्ठा नहीं होने चाहिए, बल्कि 10 लोग भी इकट्ठा होने पर मनाही थी। वैसी हालत में लॉकडाउन होने के बाद जिस तरह से तमाम सवाल मरकज पे खड़े हो रहे हैं, और खड़ा होना लाजमी है क्योंकि उन लोगों ने ऐसा किया, लेकिन क्या सिर्फ एक जगह एक सवाल एक आदमी पर खड़ा कर देने से बाकी चीजें अपने ऊपर भी कहते हैं कि अगर आप किसी पर उंगली दिखा रहे हैं तो 3 उंगलियां खुद पर भी खड़ी होती हैं। तो क्या इसका भी आकलन हो रहा है कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और जिस तरीके से बड़े आला अधिकारी हैं जिनको तमाम चीजों की एक्टिविटी की जानकारी होती है, आज कैसे लॉकडाउन के बावजूद वहां पे इतने सारे सिख समुदाय के जो माइनॉरिटीज के लोग हैं वो गुरुद्वारे में मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ अमानतुल्लाह का वो ट्वीट, आज भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि अमानतुल्लाह ट्वीट करते हैं, बार बार इस पर बयान दे रहे हैं कि मुझे ये जानकारी थी, मैंने जानकारी आगे बढ़ाई। अरे भाई, आप जानकारी आगे बढ़ाने वाले थोड़ी थे, आप तो जानकारी पे एक्शन लेने वाले थे। बिल्कुल यही बात है, सरकार में मौजूद थे, बिल्कुल यही बात है कि आप पारसा बन रहे हैं, दर्जा मालूम था। जी बिल्कुल, कैसे ये बात कह सकते हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारी दे दी और जिम्मेदारियों के बाद आपने हाथ खड़े कर लिए? क्या ऐसे ही होते हैं? क्या ये लोग, जो लोग आज टीवी पर बैठ के जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, जो तमाम जानकारियां दे रहे हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, क्या उनको मरकज के बारे में जानकारी नहीं थी? क्या उनको नहीं मालूम था कि मरकज में इतने लोग इकट्ठा होते हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो मरकज के लोगों, कम से कम जो भी आसपास के, मैं तो वहां की पार्षद पर भी सवाल खड़ा करना चाहता हूं, जो वहां की यास्मीन किदवई जो पार्षद हैं उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। अमानतुल्लाह पे अगर सवाल खड़े होंगे तो यास्मीन किदवई पर भी सवाल खड़े होंगे। पार्षद हैं, इतने सारे लोगों की जानकारी इकट्ठा हो गई, उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन ये शोएब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन आज गुरुद्वारे में चला है उसकी क्या हाल रही? बिल्कुल, देखिए तमाम तरह की बातें हैं। मैं फिर वही दोहराऊंगा, चाहे शाहीन बाग भी हो, उस वक्त अगर लोग वहां पर इकट्ठा थे उनकी भी लगातार आलोचना हो रही थी। इसी तरह से मरकज की लापरवाही की बात भी तमाम जगहों पर हो रही है। इसी तरह से गुरुद्वारे में भी लोग अगर इकट्ठा थे जिनको आज रेस्क्यू किया गया तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ भी कई लोग लिख रहे हैं। लेकिन इसी तरह की जो जिम्मेदारी है पुलिस की भी है, SDM की भी है, जिनको ये जानकारी थी यकीनन उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए। पुलिस इससे नहीं बच सकती या SDM ये कहकर नहीं बच सकते कि हमने नोटिस दिया, हमने इनसे रिक्वेस्ट की, आपका जो काम था वो एक्शन लेने का भी था, लेकिन एक्शन वो नहीं हुआ। एक्शन कब हुआ? 2 दिन पहले जब खांसी और जुकाम की जो शिकायतें थी वो बड़े पैमाने पर मिली, और मरकज के जो लोग हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि WHO की टीम भी यहाँ पर कई बार आई। वो MCD का भी कहते हैं कि MCD के जो अधिकारी है वो उनके राब्ते में थे 20 तारीख से ही। तो इस तरह के जो इल्जाम है यकीनन इसके लिए तमाम जो लोग हैं, जो भी इस लापरवाही बरती गई हो, पुलिस प्रशासन हो या प्रशासनिक स्तर पर हो या मरकज की तरफ से हो, जो मरकज के जो जिम्मेदार है, इन तमाम ही लोगों की लापरवाही है। और उसका नतीजा आज ये है कि 32 लोगों को आज पॉजिटिव पाया गया है, जिनमें से 29 लोग
मरकज से जुड़े हुए हैं। ये काफी बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं शुएब। मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगा। मैं तब तक अब्बास से और कुछ चीजें समझने की कोशिश करता हूं। कई बातें कही जा रही है इसके अंदर अब्बास, लेकिन एक चीज ये भी देखनी होगी, क्योंकि हम ये जो तस्वीरें हैं अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं और ये एक के बाद एक 6 वीडियो सामने आई है। ठीक है, इंतजामिया ने कुछ नहीं किया, इंतजामिया के पास आप गए, इंतजामिया ने बोला कि ठीक है आपके पास इतने दिन का वक्त है, आप वहां पर जाइएगा, आपको पास मुहैया नहीं कराया गया, आपकी सारी बातें मानी जाती है। लेकिन कम से कम आप अपने घर अपने मरकज के अंदर तो खुद को क्वारंटाइन कर सकते थे। जो ग्रुप के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो ग्रुप के अंदर लोग बैठे जमा हो रखे हैं, क्या उन लोगों को इतना इल्म नहीं था? अगर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, उनको इस बात की जानकारी है? देखिए, हम तो ये बात तो हम लगातार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं और हर बार कह रहे हैं कि जमात के लोग अपने आप को अब इस इल्जाम से अपना दामन नहीं छोड़ा सकते। आप देखिए कि इंतजामिया की एडवाइजरी के बावजूद अगर वहां पर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, 2000 से ज्यादा लोग हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और ये 2000 से ज्यादा लोग जमात के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जमात की तरफ से दावा किया जाता है कि दुनिया भर में उनके 40 करोड़ से ज्यादा कारकुनान काम कर रहे हैं अलग अलग मुल्कों में, 200 मुल्कों में। तो उनका एक पूरा मैकेनिज्म है, एक मैनेजमेंट है, लोग हैं, काम कर रहे हैं। वो 2-2, 4-4 की तादाद में अलग अलग इनका इंतजाम कर सकते थे, अलग अलग मस्जिदों में इंतजाम कर सकते थे। ये लॉकडाउन होने से पहले जब इस तरह के हालात पैदा हुए थे, तो अगर कोई बाहरी मेहमान था, आप उसको वापस नहीं भेज सकते थे। आप कह रहे हैं कि हम कैसे, कोई अगर रास्ते में तो उसको हम कैसे वापस कर देते? तो आप उन तमाम कवानीन को पेश नजर रखते हुए लोगों का इंतजाम करते। ये तो जो भोले भाले लोग जमात में शिरकत करने आए थे, जो दीन हासिल करने आए थे, जो इल्म हासिल करने आए थे, आपने उनको मुसीबत में डाल दिया। इतनी आलमी वबा है और बाहर बैरून मुल्क से लोग आ रहे हैं, बैरून मुल्क के लोग, मुल्क के अंदर के लोग, सबको आपने मिक्सअप कर दिया, एक जमात में खड़ा कर दिया, एक हॉल में बैठा दिया, दर्स व तदरीस का काम चलने लगा। तो इससे दीन भी गया आपका, दुनिया भी छूटी आपके हाथ से। आप देखिए कि कितना बड़ा इल्जाम आपके दामन पे लगा है, जाने और अनजाने में। यह तो हो नहीं सकता कि आप जानबूझ के आपने ऐसा किया होगा, बिल्कुल नहीं ऐसा किया होगा, क्योंकि आप इस खतरे से इतना ज्यादा वाकिफ नहीं रहे होंगे। लेकिन जब बार बार यह कहा जा रहा था कि यह एक ऐसा वायरस है जो लोगों के मिलने से फैलता है, तो इस पर आपको एहतियात बरतनी चाहिए थी। यह कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है, यह बहुत बड़ा इदारा है जिसका ओरिजिन हिंदुस्तान से है और पूरी दुनिया में इसके मानने वाले हैं। इसकी बातों पर, जमात की बातों पर अमल करने वाले पूरी दुनिया में है। और हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान का कोई गांव, कोई इलाका, कोई बस्ती ऐसी नहीं है कि जहां का 2, 4, 10, 15, 20 फर्द जमात में ना शामिल हुआ हो, चाहे वो 3 दिन की जमात रही हो, चाहे वो 4 महीने की जमात रही हो। तो ये बहुत बड़ा इदारा है और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से तबलीगी जमात के लोग काम करते हैं, जाते हैं, दावत और तबलीग करते हैं। तो इनके लिए ये कोई 2000 लोगों को डिसलोकेट करना, लोगों को अलग अलग बैठालना कोई बड़ी बात नहीं थी। बात थी संजीदगी की, कि आपने संजीदगी नहीं दिखाई। इस वजह से आपके दामन पर दाग लग रहे हैं और कोताही बरती गई है, लापरवाही जरूर हुई है, फिर चाहे वो किसी से भी हुई हो, और इसको तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक मुख्तसर से वक्फे के लिए रुक रहे हैं, वक्फे के बाद लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि आज के पस मंजर में, आज के हालात में अब आगे का रास्ता क्या निकलेगा। क्योंकि मुसलसल आपसे अपील की जा रही है, जितने भी लोग जमात तबलीग से गए हैं, अलग अलग जगहों पर चले गए हैं, वो तमाम इंतजामिया के पास आए और बताए कि हम उस तबलीग में शामिल थे, उस मरकज में शामिल थे, ताकि अभी भी इस चीज को, इस वबा को फैलने से रोका जा सके। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। मुसलसल बात हो रही है, चर्चा हो रही है और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोताही कहां पर बढ़ती गई है और किसकी वजह से इसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि कोरोना का जो वबा है वो मुसलसल अपने पैर पसारते जा रही है, फिर चाहे वो तमिलनाडु हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, पटना हो, अलग अलग मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की बात हम कर रहे हैं। और शुएब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है बनिस्बत उसके कि जब हमने देखा था कि आनंद विहार के अंदर, यूपी गेट के अंदर कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। क्या अभी तक उनकी भी कोई जांच रिपोर्ट के बारे में कुछ ऐसी तस्दीक हो पाई है कि लोग इतने सारे इकट्ठे हो गए थे, अलग अलग, भले ही वो अपने रियासतों में पहुंच गए हैं, क्या उसके बाद भी कोई रिपोर्ट आई है उन लोगों की जांच हो रही है, नहीं हो रही है? उन लोगों को भी क्योंकि क्वारंटाइन किया गया है, लोगों को इंतजामिया की तरफ से बसों में ले जाया गया है, क्या उनके बारे में भी अभी तक कोई इनपुट्स आए हैं?
शिव, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी शाहबाज। शिव, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अभी हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले यूपी गेट पर, आनंद विहार पर आपने भी देखा था कि कई सारे लोग जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की जानिब अपना रुख करते थे और एक तरीके से उनका पलायन होना शुरू हो जाता है। उस दौरान कई सारे लोगों को अलग अलग बसों में भरकर ले जाया जाता है और उनको बाकायदा क्वारंटाइन में रखा जाता है। तो क्या अभी तक उसकी कुछ ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर सामने आई है कि कितने लोग अभी तक कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं या फिर कुछ इस तरह के सिम्टम्स उनमें पाए गए हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में वहां पर भी लोग इकट्ठा हुए थे? देखिए शाहबाज, उस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया है कि तकरीबन 10 में से 3 लोग हो सकते हैं कि पॉजिटिव या संक्रमित हो सकते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कही गई है। अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश से अलग तरह के आंकड़े आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी जो आंकड़े हैं वो आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अगर ये सुप्रीम कोर्ट में अंदेशा जताया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि 10 में से 3 लोग, तो देखिए कि कितनी बड़ी तादाद गई है वहां पर। अगर वाकई हम तो ये दुआ करेंगे कि ये आंकड़ा ना सही पाया जाए और ना ही किसी को कोरोना पॉजिटिव वहां पर हो, लेकिन अगर इस तरह का अंदेशा सरकार की तरफ से जताया गया है तो खुद सोचिए कि कितना गांव-गांव में जिस तरह की जो बातें हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए, जो वजीर आजम की तरफ से अपील की गई थी, और लॉकडाउन करने का जो मकसद था वो सिर्फ यही था कि एक इंसान जो जहां पर है वो वहीं पर रहे, दूसरी जगह पर वो ना जाए। लेकिन क्या वाकई लॉकडाउन कामयाब रहेगा? अगर इस तरह की जो रिपोर्टें हैं वो आएगी, और पिछले कुछ दिनों के आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि जिस तरह से कोरोना वायरस के पॉजिटिव होने के जो आंकड़े हैं वो बड़े हैं, वो बहुत ज्यादा एक तरीके से गंभीरता और संजीदगी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक तरीके से खतरनाक जो स्थिति है वो अब पूरे मुल्क की बनती जा रही है कोरोना वायरस के मद्देनजर। तो यकीनन अभी भी तमाम जो लोग हैं उनको संभलना होगा और सरकार ये कोशिश कर सकती है। हमने देखा है कि बिहार सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, तमाम जगहों पर ये कोशिशें की जा रही है कि ऐसे लोग जो लोग बाहर से आए हैं या प्लान करके गए हैं उनको पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन उनको किया जाए, उनको अलग रखा जाए। लेकिन क्या वाकई ये मुमकिन है कि जो भी लोग गए हैं, जितने लोग हमने देखे कि आनंद विहार बस अड्डे पर हमने देखे थे, जितने लोग हमने गाजीपुर जो बॉर्डर है वहां पर देखे थे, क्या वाकई तमाम लोगों को की पहचान या उनको चिन्हित कर लिया जाएगा? क्या जो ग्रामीण इलाके हैं, जो कुछ ऐसे गांव है या ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग अगर पहुंचे होंगे, क्या वाकई उनको बॉर्डर पे रोक दिया गया है, वो अपने गांव नहीं पहुंचे? और क्या गांव के लोग इतने बेदार हैं, इतने जागरूक हैं कि वो लोग भी अब इस खतरे से खतरे को भांपते हुए उन लोगों की बेशक ये तमाम चीजें सामने आनी बेहद जरूरी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी भी तय होगी और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही है, फेलियर कहां पर रहा है कि इतने सारे लोग एक साथ अगर आनंद विहार में इकट्ठे हो जाते हैं। आसिफ, मैं आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पर कि जिन लोगों की अभी तक की मौत की खबर आई है उसमें कुछ का कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से मौत हुई है, कुछ लोग जिसमें मरकज में शामिल थे और जमात में थे, और उसके बाद में फिर चाहे वो तमिलनाडु की बात की जाए या फिर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, क्या उनके अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी, कोई इत्तला आपको मिल पाई हो कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये इस बात को साबित हो पाया हो कि वो लोग कोरोना से ही मुतासिर थे और इसलिए उनकी मौत कोरोना से ही हुई है? शहबाज, देखिए, हम इस जिस पे चर्चा कर रहे हैं हम ये अमूमन है कि हम लोग कोरोना के ग्राफ पे चर्चा कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि मरकज की वजह से कोरोना ग्राफ बढ़ गया, बिल्कुल सही है, लेकिन हम उन चीज़ों को भूल जा रहे हैं क्योंकि हम क्या, पूरा देश इस वक्त भूला हुआ है कि कोरोना जो है वो सिर्फ दिल्ली या दिल्ली तक सीमित नहीं है या दिल्ली के आसपास तक इलाके में सीमित नहीं है जी। ये पूरे देश में वबा है, ये पूरी दुनिया में है, ये पूरी दुनिया के लोग इससे परेशान हाल हैं। आज हम उस बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम उस बात की तस्दीक नहीं कर रहे हैं कि आज आंकड़ा सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बढ़ गया, तमिलनाडु में बढ़ गया, पंजाब में बढ़ गया, पश्चिम बंगाल में बढ़ गया, उड़ीसा में बढ़ गया, झारखंड में जो नहीं था वहां झारखंड में बढ़ गया, बिहार में बढ़ गया। ये उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये एक बात तो हमने कह दिया, ये बिल्कुल जमात के लोग जहां जहां गए वहां वहां बढ़ा बिल्कुल सही है, लेकिन जहां था क्या वहां पे कुछ चीजें कंट्रोल हुई? क्या वहां के लोगों ने जिस सरकारों ने जिन वो जो वहां के स्टेट के वजीर आला है, क्या उन लोगों ने उन चीजों पर रोकथाम करने के लिए अपनी मेहनत की? देखिए, हमने साफ तौर पे हम लगातार जिस आराम की तरफ से उन तमाम लोगों को भी सलामी अदा कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को भी इज्जत अफजाई कर रहे हैं जो इस वक्त
सुपर वॉरियर हैं, जो इस वक्त देश को इस कोरोना जैसे महामारी से, बीमारी से उसको दो चार करने के लिए, उसको दूर करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। उसके लिए वजीर आजम की पहल की भी तारीफ होनी चाहिए। उसके लिए जो जो वजीर आला है, जो खास तौर पे आप चाहे आप दिल्ली के वजीर आला की बात कर ले, छत्तीसगढ़ के वजीर आला की बात कर ले, आप तेलंगाना के वजीर आला की बात कर ले, आप पंजाब के वजीर आला की बात कर ले, आप महाराष्ट्र के वजीर आला की बात कर ले, आप ऐसे लोगों की तारीफ होनी चाहिए जो अपोजिशन के लीडर हैं, तेजस्वी यादव जैसे, अखिलेश यादव जैसे लोग, जो लोग लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगे हुए, इन तमाम लोगों की भी तारीफ होनी चाहिए। देखिए, एक बात साफ है कि इस ग्राफ को बढ़ने के पीछे हम लोग सभी लोग मान रहे हैं कि जमात के लोगों का हाथ है, या जमात के लोगों की गलती की वजह से। देखिए, हाथ कहना बहुत गलत वर्ड होगा, ये कहना कि उनकी गलती की वजह से, उनकी नादानी की वजह से, उनके ना समझी की वजह से इस तरह की चीजें बढ़ी हैं। लेकिन साथ ही हमको उन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, उन चीजों को भी समझने की जरूरत है जहां ये परेशानियां बढ़ रही हैं, जहां परेशानियों को रोका जाना चाहिए, जहां परेशानियों के लिए लगातार लोग लगे हुए हैं। वजीर आजम की पहल को देखिए, हम वजीर आजम को सच बता रहा हूं मैं आपको सहबाज, कि आप हो चाहे अब्बास हो, शोएब हो, सब इस बात की तस्दीक करेंगे, सब इस बात की तारीफ करेंगे कि वजीर आजम ने जो पूरे मसले को जिस तरीके से हैंडल किया है। देखिए, आज भी वो इस बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं कि देश में जमात के लोगों ने क्या किया, मरकज के लोगों ने क्या किया, किस तरीके से किया। क्योंकि बात देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज सिर्फ मरकज के सर पे ठीकरा फोड़ देना, दिल्ली पुलिस के सर पे ठीकरा फोड़ देना, दिल्ली सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देना, यहां से हमारी जिम्मेदारी बचेगी नहीं, बल्कि इसके आगे हमारी जिम्मेदारी है। हमें जिम्मेदारी वहां निभानी है जो खास करके वजीर आजम ने कहा है। वजीर आजम बार बार कहते हैं कि लॉकडाउन का पालन होना चाहिए, आप तमाम जो लोग हजरात हैं वो घरों में रहें। जो लोग भी अगर गलती से उनको लगता है कि वो किसी भी संक्रमण के रोगी हो सकते हैं, या कोई उनके टच में संक्रमण का रोगी आया है, तो वो तुरंत अपने आप को क्वारंटाइन करें, तुरंत अपने आप का ट्रीटमेंट करें, जल्द से जल्द इन चीज़ों को दुरुस्त करें। बार बार वो आप जितने भी आप ट्विटर अकाउंट देखिए, वज़ीर आज़म लगातार ये ट्वीट उन चीज़ों को कर रहे हैं जो पॉजिटिविटी बढ़ाए, जो आज सिर्फ और सिर्फ इस बातों में बात करे कि हम क्वारंटाइन होकर, या ये कह ले कि हम किस तरीके से कोरोना को रोकथाम करेंगे। हमें इन चर्चा से, इन बहस में पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि हम बेशक हमें कोरोना के अंदर मजहब नहीं ढूंढना है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि कुछ लोग जो इसके अंदर इनका मजहबी नुकात निकाल रहे हैं वो बेहद गलत है, क्योंकि ये पूरे मुल्क के ऊपर वबा आई हुई है, इसको हमको मिलकर लड़ना होगा। लेकिन अब्बास, एक चीज और समझने वाली यहाँ पर बात होगी कि ठीक है कि अलग अलग जगहों पर किसी की नादानी की वजह से, किसी की लापरवाही की वजह से ये फैल रहा है। अब इसको रोकने के लिए क्या और कदम उठाने हमारे लिए बेहद जरूरी है। और जो आपने इससे पहले पैगाम दिया है कि जो लोग भी मस्जिद के अंदर, मरकज में आए थे, तबलीगी जमात में आए थे, उनको सामने आना होगा और बताना होगा कि भाई हमारे यहाँ से 4 महीने की जमात में ये बंदा गया था, चिल्ले की जमात में ये बंदा गया था, 7 दिन की में ये गया था, 10 दिन में ये गया था, 3 दिन में ये गया था, ताकि कम से कम उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके। और उनकी जानकारी जब तक मुहैया नहीं होगी, तब तक लोगों के दिलों में खौफ और डर रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये उन लोगों की बनती है जो लोग मरकज़ में इन दौरान, इन अय्याम में शामिल हुए, जमात में शामिल हुए, तबलीग में शामिल हुए, इज्तिमा में शामिल हुए और यहाँ से पहले, लॉकडाउन से पहले चले गए। उन लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो लोग अपने अपने इंतज़ामिया, अपने ज़िला इंतज़ामिया को मुत्तला करें, उनको इत्तला दें, अपना डेटा दें, बताएं कि मैंने इतने से इतने दिन तक यहाँ पर ये अटेंड किया था, इन लोगों से मिला था। कुछ बाहरी उलमा कराम भी थे, कुछ गैर मुल्की उलमा कराम भी थे, उनसे हमने मुसाफिया किया था। पूरा डिटेल दें। एक तो ये, दूसरा आपने जो ये पूछा कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए अभी देखिए, जैसा कि आप दुनिया भर में जानते हैं कि रिसर्च चल रही है, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। अभी कोई भी वैक्सीन इसका इजाद नहीं हुआ है, कोई भी दवा इजाद नहीं हुई है। इसकी सबसे अच्छी तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, और सिर्फ खुद सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन न करें, बल्कि अपने से 10 लोगों को और बेदार करें, लोगों को तंबीह करें, लोगों को हिदायतें दें कि साहब इससे बचाव का एक ही तरीका है कि समाज में अपने आप को अभी कुछ दिनों तक के लिए महदूद कर लें, ताकि लोग इस वबा से, हमारा मुल्क, और हम पूरी उम्मीद है कि हमारा मुल्क उस तरह से मुतासिर नहीं होगा जैसे दुनिया के दीगर मुल्क, इटली, स्पेन, ईरान मुतासिर हुए हैं। हमारे मुल्क में इंशाअल्लाह इस तरह के हालात नहीं पैदा होंगे। अभी तक जो सूरत हाल है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है। आसिफ आसवी, फाइनल और कैलकुलेटेड रिमार्क चाहूंगा मैं।
बिल्कुल। मैं सिर्फ शहबाज इतना ही कहूंगा कि हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग बहुत जिम्मेदारियां के ओहदे पे हैं, तमाम सभी लोग, खासतौर पे मीडिया कारकुनान जो भी हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो तमाम लोगों को अवेयर करें, और हम वही काम कर रहे हैं। जी सलाम के जरिए हम सभी लोगों से इल्तिजा करना चाहते हैं और हाथ जोड़ के इल्तिजा करना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम इस परेशानी में, इस दुख में, इस तकलीफ में आप अपनी चीजों को समझें, घरों से बाहर ना निकले, जरूरी ना हो तो बिल्कुल ना निकले। हम बाहर निकल रहे हैं, आप घरों में रहें, आपकी जिम्मेदारी। और खासतौर पर मैं शोएब को कहना चाहूंगा, शोएब आप भी अपना ख्याल रखें, आप फील्ड में रहते हैं, आपकी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। आप तमाम चीजों को समझते हुए, देखते हुए थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो वज़ीर आज़म ने कहा है उसकी हम लोग खैर मकदम करते हैं। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा, तभी जाकर हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल आपका, अब्बास मेहदी आपका और शोएब रजा आपका भी। अब कुल मिलाकर हम सभी की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस आलमी वबा से बचने के लिए सभी लोगों को सेल्फ आइसोलेशन रखना चाहिए और साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है उसका भी पासदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वबा है। ये ना जात देखती है, ना धर्म देखती है, ना मजहब देखती है, ना छोटा देखती है, ना बुजुर्ग देखती है, ना किसी शख्स को ऐसे देखती है कि कोई बड़े ओहदे पर फाइज है। सिर्फ ये देखती है कि कौन शख्स है, और इस वबा से बचने के लिए हमको तमाम जो तरीके हैं वो अपनाने बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से चीन ने अब तक तरीके से काबू पाना शुरू कर दिया है, या फिर स्पेन ने काबू पाना शुरू कर दिया है, और भी ममालिक है जो इसके ऊपर काबू पा रहे हैं, हिंदुस्तान भी इंशाल्लाह इसके ऊपर जल्द से जल्द काबू पा लेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए जी सलाम।